है। ये नहीं है जज, नहीं ये प्रूफ नहीं है, नहीं ये है वो उन्होंने ली है, क्या नाम है, मजीद पटोडाई। अगर ये जेडीए लैंड अगर छोटा सा, अरे भाई मैडम नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मेरे हाथ में है। क्या है आपके पर्सनल है, आप थी एक्स थी, बिल्कुल अभी आप नहीं, मैं एज प्रेजेंट जब थी तब मैंने डिस्पेंसरी, आप अभी नहीं हूँ, लेकिन सोशल वर्कर तो हूँ, आवाज तो अपनी बुलंद कर सकती हूँ मैं, घर पे मैं उठा सकती हूँ, घर पे करूँ, घर पे लोगों की आवाज है, घर की जमीन पे नहीं कर रही हूँ मैं, ये आप लोगों का जबरदस्ती कब्जा है यहाँ पे। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट लेके चल रहे हैं। मैडम जेडीए के ऑफिसर क्यों नहीं आ रहे हैं? जेडीए वालों ने लिख के दे दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि आप, म्युनिसिपल वाले थोड़ा सा बिजी है, गवर्नर सर विजिट कर रहे हैं, कमिश्नर सर खुद यहाँ पे विजिट करेंगे, इन्फोर्समेंट पूरी आएगी यहाँ पे। हमने कह दिया, उन्होंने कह दिया आपका कुछ नहीं यहाँ पर, तो क्या है, मैं लोगों की आवाज को बुलंद कर रही हूँ, ये मेरा राइट बनता है, ठीक है ना, मेरा राइट है। ये है जमीन के कागजात वाकफ के, क्या ढूंढ रही, तो मैम ये फिर हमें गलत दिया गया, फिर इसका मतलब डीसी सर और तहसीलदार ऑफिसर एसीआर सब गलत है, फिर उन्होंने ये गलत रिपोर्ट हमें दी। आप किसी के चीज पे ये नहीं दे सकती है, क्योंकि तो फिर ये रिपोर्ट कैसे, ये रिपोर्ट हमें कैसे देगी? इसका मतलब आप ये कहते हो कि डीसी सर गलत है, तहसीलदार जम्मू खास गलत है, एसीआर गलत है, उसके लिए ये उस प्लॉट के लिए नहीं है, ये लिखा गया है यहाँ पे डिस्पेंसरी प्रपोज्ड बाय वक्फ बोर्ड, ये लिखा गया है यहाँ पे ही नहीं है, तो कैसे आप कह रहे हैं? ये आपने हमें डिमार्केशन करके दी गई है जमीन, रेवेन्यू सेक्शन से आया है, ये जबरदस्ती तो कब्जा आप लोगों का है। आप न पार्टी है न कुछ है, हम लड़ाई कर रहे हैं। मैं लड़ाई कर ही नहीं रही हूँ, मैं आराम से बोल रही हूँ, बिल्कुल हम लड़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि मैं लोगों के लिए लड़ रही हूँ, आप अपने डिपार्टमेंट के लिए लड़ रहे हो ना, आप पर्सनली डिपार्टमेंट के लिए लड़ रहे हो, मैं लोगों के लिए लड़ रही हूँ, मैं लोगों के लिए, मैं अपने पूरे मोहल्ले के लिए लड़ रही हूँ, पूरी दुनिया के लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्पेंसरी प्रपोज करवाई थी, क्योंकि मेरा जो मोहल्ला है गरीब तबका है, ये नहीं जा सकता आगे पीछे, ठीक है ना। ये यहाँ हॉस्पिटलों में हमारा इनिशिएटिव, कोई भी कैंप्स लगेगा, कुछ भी होगा, सरकारी जमीन है वहाँ से बनवा दीजिए, तो ये भी तो है, ये दिया गया हमें, जेडीए लैंड है ना कि वक्फ बोर्ड, ठीक है ना, ये तो लोगों के लिए बन रहा है, इसमें तो आपने भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर जो हमें बनाना होगा डिपार्टमेंट को, मैं तो वही बनाएंगे। देखिए कि आपको भी मेरे साथ खड़े होकर ये लड़नी चाहिए, लड़ाई डिस्पेंसरी बनवानी चाहिए। हम पार्किंग बना रहे हैं लोगों के लिए, हम पार्किंग मैं डिस्पेंसरी बनवा रही हूँ लोगों की, मैं कह रही हूँ हम पार्किंग, जिसकी जमीन होती है, आपकी घर की जमीन है भाई साहब, आप अंकल को वहाँ आने देंगे कि मेरे घर में बच्चे हैं, तो आप वहाँ पे आपका घर अच्छा लगेगा? बताइए ना, ना सरकार की बात अलग होती ना। ये देखिए भाई साहब, हम लोगों के लिए काम करते हैं, एक तो हुआ पर्सनल लेवल पे की लड़ाई, देखिए अच्छी बात है, नहीं हमें जो बनाना है हम वही बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। गुंडागर्दी नहीं चलती है, गुंडागर्दी नहीं चलती, ये हमारे कागज है, मीडिया सारा कर दे, लोगों की डिमांड भी तो आपने नहीं पूरी करनी है ना। ये कागज है, अब आप ऋतु चौधरी साहिबा का वो देख ही रहे, मैं चुप रही थी। दीज आर आवर डॉक्यूमेंट, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, दीज आर आवर डॉक्यूमेंट। आप पावर में है क्या, आप जो डिपार्टमेंट जो ये डॉक्यूमेंट आपको दिखाए जा रहे हैं, क्या आप कोशिश करेंगे कि उनके आला अधिकारियों को भी बुलाकर कॉन्फिडेंस में ले लिए? देखिए हमारी मीटिंग हो गई एसीआर साहब से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, ये हो गई, ये आप देख लीजिए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट बता रही है, फिर जो रितु जी के पास डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब है ऑफिसर, बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्योंकि डीसी ऑफिस से हमें गलत दिया गया, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए रितु साहिबा का भी कोई पर्सनल मामला नहीं है, ये भी लोगों के लिए बात करी, बट हमारे डिपार्टमेंट का मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है, ये वाकफ की परसों मीटिंग हो गई और हम डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं। अब मैं नहीं दिखाना चाहती थी, मुझे मालूम भी नहीं था आप लोग यहाँ पे हैं। तो मैम अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि ये पहुँच जाती है, बहुत अच्छी बात है, यू आर आवर थर्ड आई, यू आर आवर थर्ड आई एंड पॉसिबली दिखाना नहीं, तभी तो ये मुझे मजबूर होकर ये आपको दिखाना पड़ा।
ये आप गौर से इसको ये कर दीजिए। मैं यही कहूंगी कि ये जो जितनी बार भी हमें नक्शा दिखाया गया वो जेडीए लैंड ही फॉल किया गया है, लेकिन हम फिर से ये भी डिमांड करेंगे, वो भी मैं यही कहूंगी कि अरे मेरी जान आपको कौन तक मारेगा। मैडम जाए बस चलिए मैं डिपार्टमेंट बिल्कुल क्यों नहीं, जब ये जो मैडम डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं, मैडम कह रही है कि ये वक्फ बोर्ड है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट जो डीसी सर की डिमार्केशन के लिए हुआ गया है, क्या डीसी सर गलत है, क्या एसीएस सर गलत है, क्या जम्मू तहसीलदार खास क्या गलत है? ये मेरी जनता, मेरी पब्लिक, मेरे लोग पूछेंगे जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन जब तक ये फैसला नहीं होता यहाँ पे काम नहीं लगाया जाएगा। ये मीडिया के थ्रू मैं यही कहूंगी, मैं अपने कमिश्नर सर को भी यही कहती हूँ कि सर जल्द से जल्द जो है वो इन्वॉल्व यहाँ पे आए। एक जेन्युइन इशू था, एक जनता का इशू, बिल्कुल जनता का इशू। मुझे तो ये नहीं लगता कि मैडम पर्सनली क्यों ले रही है। मैडम की भी तो अपने घर की जमीन नहीं है ना, ना ही मेरे घर की जमीन है, ना ही मैडम के घर की जमीन है। अगर डिपार्टमेंट है तो हम डिस्पेंसरी बना रहे हैं तो डिपार्टमेंट को साथ देना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट साथ क्यों नहीं दे रहा है, ये पर्सनली क्यों ले रहे हैं? ये पहले कहाँ थे? अगर ये वक्फ बोर्ड की थी, ये पहले कहाँ थे? इतनी देर के क्यों सोए हुए थे? आज ये जो लैंड है ये सारी जेडीए लैंड है, हर किसी का घर जेडीए लैंड पे है, हर किसी की लैंडमेंट है। देखिए अभी मैं मैडम का सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि पार्किंग के लिए हम यहाँ पे जगह बनाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आज आपको पार्किंग जरूरी है या आपको हेल्थ फैसिलिटी जरूरी है? बस आप मेरे को छोटा सा आंसर दे दीजिए, क्या हमें पार्किंग चाहिए या हेल्थ फैसिलिटी चाहिए? ये मैडम इतनी देर से पीछे इनके वो लगी हुई है डिस्पेंसरी बनाने के लिए। ये अगर आप इस एरिया को देखेंगे, ये पूरा एरिया एक मिडिल क्लास, बिल्कुल लोअर क्लास में आता है। तो अगर उनके लिए डिस्पेंसरी बन रही है तो वो अच्छा है, या वो अपनी यहाँ पे क्यों अपनी गाड़ियां लगाएगा? यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग जो उद्योगपति हैं वही अपनी गाड़ियां लगाएंगे ना। जो एक आम आदमी है वो तो गाड़ी लगाएगा नहीं। उसको क्या चाहिए? हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। हमें यहाँ पे डिस्पेंसरी चाहिए, लोगों को इलाज होना चाहिए। मैडम साहब तो मना कर दिया, पार्किंग ही बनाई जाएगी। मैम देखिए, मैम ने अभी सबको अपने डॉक्यूमेंट दिखा दिए। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट तो आधे घंटे में डॉक्यूमेंट बना लेगा। तो ये जो मैडम, एक सेकंड आप दिखाइए, ये जो है इतनी देर से हम लगे हुए हैं, ये क्या फेक डॉक्यूमेंट है हमारे पास? इस चीज का आंसर मिलना चाहिए। क्या ये चीज जो है ये फेक डॉक्यूमेंट है? पार्किंग बनेगी 4 गाड़ियों के लिए, 7 मरले जगह है, वहाँ पे कितनी पार्किंग बन जाए? यहाँ पे ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने लिख के लोगों की डिमांड जो है यहाँ पे डिस्पेंसरी बनाने की है। प्रपोज्ड टू द कंस्ट्रक्टेड बाय द जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुड नॉट बी एस्यूम्ड। यहाँ पे वक्फ बोर्ड जो है वो फॉल नहीं करता। जब लिख के दिया गया है कि जम्मू म्युनिसिपल यहाँ पे डिस्पेंसरी अपनी बना सकता है, फिर इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये जबरदस्ती आके हर जगह, ये आपने भी देखा होगा, हर जगह वक्फ बोर्ड अपना बोर्ड लगा के जाता है जबरदस्ती। लेकिन हमारी जनता यहाँ पे आवाज उठाएगी, हम बोर्ड यहाँ पे नहीं लगाने देंगे। हमारी यहाँ पे डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर इतनी देर तक हम काम नहीं होने देंगे जब तक ये डिमार्केशन दोबारा नहीं कराई जाएगी। हम अपनी डिस्पेंसरी ही बनाएंगे, ये जनता की आवाज को हम बुलंद करेंगे। जो काम है बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे काम इतनी देर तक नहीं करवाने देंगे हम। जहाँ तक ये काम जितना है, जहाँ तक हुआ यहाँ पे ही रहेगा, आगे काम हम नहीं स्टार्ट करवाने देंगे। थैंक यू। चलो तस्वीरें बिल्कुल आपको जो है वो विवेकानंद चौक के पास के दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर रितु चौधरी जी जहाँ पर पहुंचे थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो है वो डिस्पेंसरी बनी जाएगी। लेकिन जो मैम यहाँ पर आए थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो है कार पार्किंग का जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। उसी लेकर जहाँ वो जो है वो बातचीत चल रही थी, जो अपने आपके समक्ष रखी। जनता अपने डॉक्यूमेंट्स में जो रखेगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहे भारत में। को दीजिए इजाजत, नमस्कार।